और सभी लोग खैरियत से हैं। और वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं जाहिल हूँ, तब ना बोलता हूँ। और आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा कि कितना बड़ा मैं जाहिल हूँ। आज से कुछ सालों के पहले की बात है, मैं अपनी छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, इससे बड़ी सीख मिलेगी। जैसा कि मैं कुछ साल पहले मेरे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 मशीनें हैं, जो मैं चलाता भी हूँ, घर वालों से चलवाता हूँ। तो मेरे पास 3 मशीनें थे, मैं किसी बड़े गृहस्थ से जुड़ा हुआ था और उनके क्या मशीन चलाता था, चलवाता था अपना घर का फटाफट। उससे क्या होता था कि अपना काम अच्छा से चलता था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में एक खुरापात आया कि क्यों ना मैं खुद गृहस्था बन जाऊँ और गृहस्था बनकर ठान जो ज़िंदगी होती है शान की, वो क्यों ना ऐसा जिया जाए। तो मन में आया कि चलिए भाई अपना लगाया जाता है, तानी-बाना मार्केट में लोग लेके बैठा है देने के लिए। तो दिमाग में आया तो मैंने अपना लगाया, माल बीन रहा है, बाज़ार मस्त है, अच्छे दामों पर बिक रहा है, मशीन भी झकाझक चल रही है। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक से बाज़ार मंदी आ गई। और जब बाज़ार मंदी आ जाती है तो फिर क्या, फिर माल जो बीन रहा हूँ वो क्या होगा, कहाँ बिकेगा, खाना कहाँ से खाऊँगा। तो इसी सब देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि अरे यार इसको क्या किया जाए। तो मैं मार्केट में जब गया तो देखा कि बाज़ार में बहुत से व्यापारी बैठे हैं भाई। तो उनसे बोला कि देखिए भाई ये मेरी साड़ी है, 2000 इसकी प्राइस है। तो बोले ठीक है, अभी कोई मार्केट नहीं है। तो मैं बोला कि अरे यार कुछ इसको समझ के लिए। तो बोले कि नहीं 1000 के ले लेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि अरे यार अब मैं हूँ तो बहुत बड़ा गिरस्ता, जाहिल गिरस्ता। ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा गिरस्ता हूँ, जाहिल गिरस्ता मैं हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी को इस बात से तकलीफ हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं जाहिल गिरस्ता हूँ। मैं बोला कि अरे यार अब खाना कहाँ से खाऊँगा। ठीक है, मैंने 1000 को उसको सेल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साड़ी तो सेल हो गई 1000 रुपये में। और उसके बाद मैं खाना-पीना खा लिया, लेकिन अभी बाकी उसमें क्या तानी-बाना। लेकिन तानी-बाना तो देने के लिए मार्केट में वो दुकानदार बैठे ही हैं। तो मैं गया, तानी-बाना ले लिया और साड़ी चल रही है, मशीन चल रही है, घचाघच अपना काम चल रहा है, 1000 में बिक गया। लेकिन मैं सोचा कुछ साड़ी बेच देता हूँ, बाज़ार फिर आएगी तो फिर बेचा जाएगा। लेकिन बाज़ार आने से पहले क्या होता है, बाज़ार आने से पहले त्योहार आ गया। अब मामला फँस गया कि अब त्योहार आ गया, क्या किया जाए। तो उसके बाद फिर मैं मार्केट में साड़ी कुछ लेके गया, चलिए भाई कुछ सेल कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत तो रहती है ना। फिर मार्केट में ले गया वही साड़ी जो मैंने 2000 के पहले बेचता था, उसके बाद 1000 के मैंने मजबूरी में सेल कर दिया। लेकिन मार्केट में जब गया तो अभी तो मार्केट है नहीं, बाज़ार आई नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वही साड़ी जो मैंने 1000 की सेल की थी इससे पहले, अब वही साड़ी 700, 600, 500 ऐसे दाम लग रहे हैं। लेकिन मैं हूँ गिरस्ता, जाहिल गिरस्ता। अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार पैसा कहीं से मिलने वाला नहीं है और ये साड़ी कोई लेने वाला तो है नहीं। जैसे मोबाइल वाला, सब्जी वाला, ये सब साड़ी तो वो लेंगे नहीं, लेने वाले तो यही व्यापारी हैं। तो उनसे मैं बोला ठीक है समझ के ले लीजिए। तो वो जो भी रेट मिला सस्ते में मैंने बेच के निपटा दिया। लेकिन अभी बेचारे इंतजार में बैठे हैं कौन, बाना तानी वाले। अब वो फ़ोन करते हैं मुझे, अरे भाई त्योहार है कुछ मिलेगा। तो लेकिन मैं तो हूँ गिरस्ता ना, जाहिल गिरस्ता। अब उसे मैं बोलता हूँ अरे भाई देखो बाज़ार की हालत देख रहे हो। वो बोलेगा हाँ भाई लेकिन मैं पूरा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, तो थोड़ा मदद दे दीजिए। अब मैं हूँ गिरस्ता तो मैं बोलूँगा अरे यार चल फ़ोन रख, जब बाज़ार आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन बाज़ार आएगी कब, अभी वो इंतज़ार में बैठे हैं बाज़ार कब आएगी। साड़ी बिक रही है, आधे दामों में बिक रही है। और उसके बाद क्या हालात है, लोन, कर्जा, दुनिया भर के तमाम चीज़ें जो ना होने चाहिए वो हो रहे हैं। साड़ी का रेट जो है कभी बढ़ने वाला नहीं है और ये बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि समझदार पढ़े लिखे लोग समझ चुके हैं कि बाज़ार आने का कोई मतलब ही नहीं। बाज़ार आएगा नुकसान उनका है। बाज़ार आने के इंतज़ार में लोग बैठे आज करीब 4 साल हो गए और बाज़ार ऐसा कभी नहीं आएगा। और आप ये सोचिए ना, कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं बाज़ार ख़राब है, बेंगलोर चले जाएँ, सूरत चले जाएँ, गुजरात चले जाएँ, कहीं बाज़ार ख़राब नहीं है। बाज़ार ख़राब सिर्फ है तो लोहता में और बनारस में। क्यों, पढ़े लिखे लोग जो हैं उसमें मुझ जैसे जाहिल घुस गए और घुस के तबाह व बर्बाद दीमक की तरह उसे ख़राब कर दिए हैं। और पढ़े लिखे लोग समझ चुके हैं कि ये जाहिल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ नुकसान है। इसलिए इस जाहिल को, मुझ जैसे जाहिल को कोई राज की बात ना बताई जाए, कोई कारोबार के बारे में ना बताए। जो सबसे ख़राब, सबसे सड़ा हुआ काम है वो मुझे दे दिया गया, मैं उसमें परेशान हूँ अपना। और पढ़े लिखे लोग जो है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान है अनपढ़ होने का, जाहिल होने का। मुझे ये फील हुआ, मुझे ये समझ में आया कि जाहिल होना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ख़राब काम है। मैं अफ़सोस करता हूँ आज बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो अपने
फैमिलीज़ अपने परिवार को कुछ बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, समझाइए। और बातें तो बहुत सारी हैं, अब अगले वीडियो में इसके बारे में बात किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा चलता है तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी अपनी जाहिलियत का पूरा प्रदर्शन करूँगा और एक-एक चीज़ मैं बताऊँगा जाहिल होने का क्या-क्या नुकसान है और कहाँ-कहाँ नुकसान है। चलिए बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है लोहता की ज़ुबानी और वीडियो देखने के बहुत-बहुत शुक्रिया।